हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। आज हम कवर करने वाले हैं द रेप ऑफ द लॉक को, जो लिखा है द अलेक्जेंडर पोप ने। इंट्रोडक्शन। रेप ऑफ द लॉक क्या है? एक फनी पोइम है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या क्या है, जो स्मॉल और सिली स्टोरी है उसको क्या सीरियस वे में दिखाया गया है, हीरोइक स्टाइल में दिखाया गया है, जिससे कि क्या हो जो ऑडियंस है उसे क्या है, हंसी आए। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड मूक हीरोइक। इसको इस टाइप की जो राइटिंग होती है, छोटी सी चीज़ को बड़ा और सीरियस दिखाया जाता है, उसे हम मूक हीरोइक बोलते हैं। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप इज ए मोक epic written in heroic couplet pair of rhyming lines in iambic pentameter। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, उसे मोक epic बोला जाता है, जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। कपलेट बोलते हैं राइमिंग लाइंस को, जो कि एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। दिस पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1712 एनोनिमसली इन 2 कैंटोज। ये पोएम सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1712 में 2 कैंटो के साथ। जो रिवाइज एडिशन है इसका वो आया था 1714 में 5 कैंटोज के साथ। इसमें 2 कैंटो और जो फर्स्ट पब्लिकेशन और 3 न्यू कैंटो को ऐड किया गया था। यानी जो 2 कैंटो हैं वो फर्स्ट पब्लिकेशन के ऐड किए गए थे, और जो 3 कैंटो हैं वो सेकेंड एडिशन के ऐड किए गए थे। जो फाइनल फॉर्म है इसमें करेक्शन किया गया था फाइनल में 1717 में क्लेरिसा की स्पीच को इसमें ऐड किया गया है। ये जो पोएम है जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखी गई है, जो कि अलेक्जेंडर पोप है, उनके फ्रेंड हैं जॉन कार्ले। उन्होंने रियल इंसिडेंट बताया था और उन्होंने कहा था पोप से कि इस जो स्टोरी है उसको इस तरह से लिखो कि क्या हो, लोगों को हंसी आए और उन्हें लगे कि हाँ ये छोटी सी बात है, उसको इतना बड़ा बना दिया गया है। जॉन कार्ले कौन थे? उनकी फैमिली, मतलब फैमिली थी, फ्रेंडशिप वगैरह रिश्तेदारी में तो 2 फैमिली थी। उसमें ये इंसिडेंट हुआ था कि लड़की के बाल को काट दिया गया था और उसको इतना बड़ा बना दिया गया था कि 2 फैमिलियों के बीच में क्या हो गई थी, अनबन हो गई थी और बातचीत तक बंद हो गई थी। तो इस मैटर को जॉन कार्ले ने अलेक्जेंडर पोप्स को बताया कि कोई ऐसा वर्क लिखो जिसकी वजह से ये लोग पढ़ें और इन लोगों को समझ में आए कि ये छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था। तब अलेक्जेंडर पोप ने अपने फ्रेंड जॉन कार्ले के कहने पर ये रेप ऑफ द लॉक लिखा था ग्रैंड स्टाइल में। आइए कैरेक्टर्स जान लेते हैं द रेप ऑफ द लॉक के। बेलिंडा कौन है? प्रोटागोनिस्ट है इसकी, और वो एक वेल्दी ब्यूटीफुल यंग वुमन है जो कि रिप्रेजेंट करती है अराबेला फॉर्मर रियल कैरेक्टर है। एरियल बेलिंडा की गार्जियन स्लिप है। बैरन कौन है? एंटागोनिस्ट है, जो क्या करता है, बाल काट लेता है बेलिंडा की, एक लॉक को काट लेता है, जो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड पीटर को, हिस्टोरिकल कैरेक्टर को। थेलेस्ट्रियल कौन है? एक कंट्री लेडी है जो क्या करती है, लिमेंट करती है बेलिंडा के साथ ही उसकी बाल को कट जाने की वजह से। प्लूम कौन है? थेलेस्ट्रियल का शूटर है। क्लेरिसा एक लेडी है जो क्या देती है, बैरन को सीजर देती है उसकी बेलिंडा की लॉक कट करने की। बेटली कौन है? बेलिंडा की मेड है। शॉक कौन है? बेलिंडा का लेप डॉग है। मानस लिखे हैं मोमेंटिला क्या करती है, बेलिंडा की वॉच की निगरानी करती है। क्रिप्सा क्या करती है, बेलिंडा की हेयर की निगरानी करती है। जेफ्रेटा बेलिंडा की फैन की निगरानी करती है। वेलटेंडे बेलिंडा की एयरिंग की निगरानी करती है। अबाउट द पोइट। पोइट के बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप का टाइम पीरियड 1688 से 1744 तक रहता है। ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट हैं 18th सेंचुरी के। ये जाने जाते हैं अपनी शार्प विट के लिए, सटायर के लिए और मिस्ट्री ऑफ हीरोइक कपलेट के लिए। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम क्या है? द पोएम इज बेस्ड रियल इंसिडेंट से बेस्ड है ये पोएम।
जो यंग लॉर्ड है, लॉर्ड पीटर, वो क्या कट कर लेता है, हेयर कट कर लेता है। अरावेला फॉर्मर जो रियल करेक्टर है उसके, जो कि कैथोलिक फैमिली से आती हैं, उसकी परमिशन के बिना क्या कर लेता है, उसके बालों को कट कर लेता है। ये जो छोटा सा इंसिडेंट्स होता है क्या क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर लेता है टू फैमिली के बीच में। जॉन कार्ले फ्रेंड होते हैं दोनों फैमिलीज़ के। वो रिक्वेस्ट करते हैं पोप से और कहते हैं कोई ह्यूमरस पोएम लिखो जिससे कि ये दोनों फैमिली फिर से रिकंसाइल हो जाएं। पोप डिसाइड करते हैं कि इस जो स्टोरी है, इंसिडेंट है, उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ग्रैंड हीरोइक स्टोरी के रूप में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा, फन होगा। और जो क्या होगा, जो क्रिटिसाइज होगा किस पे, सोसाइटी पे, उसकी घमंड को और अहंकार को दिखाएगा। यहाँ पे रेप जो वर्ड है उसका मीनिंग है टू स्नैच, टू प्लंडर। इसका मतलब होता है बिना परमिशन के किसी को चीज़ को ले लेना या छेड़खानी करना। मूक हीरोइक स्टाइल क्या होती है, मूक हीरोइक पोएम में, पोइट्री में मूक हीरोइक स्टाइल का यूज़ किया जाता है। इसमें जो ट्राइबल चीज़ होती है, छोटी सी तुच्छ सी चीज़ होती है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के यूज़ किया जाता है। पोप कंपेयर करते हैं स्मॉल इवेंट को बड़े ग्रेट एक्शंस के साथ, बैटल और गॉड्स के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें समरी ऑफ द पोएम की समरी देख लेते हैं। कैंटो 1 की ड्रीम और टॉयलेट सीन दिखाया जाता है। टॉयलेट सीन का मतलब होता है जो वो मेकअप रूम होता है उसको बोलते हैं टॉयलेट सीन। इसमें इस पोएम में ये पोएम ओपन होती है पोप्स के मूक हीरोइक इंट्रोडक्शन के साथ। वह इसमें म्यूज़ को पूछते हैं, जो राइटर होते हैं, कि हेल्प हिम टेल हाउ ए ग्रेट क्वेरल कम फ्रॉम ए स्मॉल इवेंट। वो म्यूज़ को आह्वान करते हैं अलेक्जेंडर पोप और कहते हैं कि मेरी मदद करो, छोटी सी चीज़ को, छोटे से झगड़े को बहुत बड़ी झगड़े में बदलने में मेरी मदद करो, मुझे इंस्पायर करो ऐसा एपिक लिखने में जिसमें कि मैं छोटी सी चीज़ को क्या कर दूँ, बहुत बड़ी झगड़े में परिवर्तित कर दूँ। इसमें जो बेलिंडा होती है, वो कौन है, हीरोइन है, वो क्या कर रही होती है, सो रही होती है। और जो उसकी स्लिक होती है, जो उसकी गार्जियन स्लिक होती है, उसका नाम एरियल होता है, जो मैन स्लिक होती है, वो क्या करती है, वो बेलिंडा की सपने में चली जाती है और उसे वार्निंग देती है कि कुछ आज के दिन उसके साथ कैसा होने वाला है, डेंजर होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। स्लिप्स कौन है, स्लिप्स स्पिरिट्स हैं, छोटी छोटी, जो प्रोटेक्ट करती हैं यंग वुमेंस को, उनकी ब्यूटी को और चेस्टिटी को। बेलिंडा जब सो के उठती है तो भूल जाती है उस वार्निंग को जो एरियल ने उसे सपने में दी थी, और वो अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर देती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है, आईने के सामने, मिरर के सामने, और क्या करने लगती है, अपनी कॉस्मेटिक का यूज़ करने लगती है, अपनी वेपन्स का यानी कि अपने मेकअप टूल्स का यूज़ करने लगती है और मेकअप करने लगती है। थीम कैसी है, ट्राइबलिटी ऑफ हाई सोसाइटी। हाई सोसाइटी की ट्राइबलिटी दिखाई गई है इसमें जो पोप होते हैं मुँह उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं जो हाई सोसाइटी है उसके घमंड की, उसके फैशन की, उसके प्राइड की। फेमिनाइन अहंकार को दिखाते हैं इसमें। बेलिंडा सिम्बोलाइज है इसमें ऐसी वुमेन की जो कि ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस करती हैं, किसकी वजह से, सोसाइटी की रेपुटेशन की वजह से। मोरलिटी के
इस पोएम में दिखाया जाता है कि जो अपर क्लास है उसने क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है रियल वैल्यू को। वो सिर्फ अपने अपीयरेंस को और झूठे दिखावों को ही क्या करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सिंबल्स क्या हैं इस पोएम में? जो लॉक ऑफ द हेयर है वो सिंबल है प्राइड और वैनिटी का। स्लिक्स सिंबल हैं सोशल कोड्स के, मैनर्स की। केव ऑफ स्लीन ये सिंबल है सैडनेस की, बैड टेम्पर की। गेम ऑफ ओम्बर होता है वो सिंबल है ट्राइबल बैटल्स की। स्टाइल एंड लैंग्वेज, पोप ने इसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया है। उन्होंने इन्वोकेशन किया है म्यूज का। इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज किया गया है। मूक बैटल दिखाया गया है इसमें। इसकी जो ट्यून है वो पिटी है, रिफाइंड है और आयरॉनिक है। मोरल क्या देने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए? पोप इसके ज़रिए हमें बताते हैं कि जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए क्या कर लेते हैं, छोटी सी चीज़ को के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसे सीरियस ले जाते हैं। वो बताते हैं कि जो ब्यूटी ऑफ प्राइड है वो क्या है, टेम्परेरी है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। और जो ह्यूमर है, जो अच्छा नेचर है और लोगों को जो माफ़ करने का क्वालिटी है, जो गुड है, वो क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मोर वैल्यूबल है। किसकी अपेक्षा? जो दिखावा है उसकी अपेक्षा किसी को माफ़ कर देना और अपना अच्छा व्यवहार दिखाना क्या है, ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। फॉर कंक्लूजन, रिप ऑफ द लॉक सिर्फ एक फनी स्टोरी ही नहीं है, ये क्या है, एक बिलियन सोसाइटी पर सटायर भी है। जो सोसाइटी है अपर क्लास, उस पर सटायर किया गया है किस तरह से लोग दिखावा करते हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तुच्छ चीज़ें होती हैं, उसके लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। इंसानियत को, काइंडनेस को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, अपने दिखावे को, प्राइड को, वैनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये थी रेप ऑफ द लॉक विद समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।